लेकिन इसके बावजूद ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया। यानी पूरे फैसले में वो चीज़ें शामिल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हक में आना चाहिए था, लीडर के हक में आना चाहिए था, लेकिन एंड में जो फैसला लिखा है वो कुछ और आ गया। यानी पूरा जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चला, सारी की सारी गिनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई, सारे के सारे फॉर्म 45 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में लिख दिए गए और एंड में फॉर्म 47 जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी कर दिया गया। ये फैसले भी इसी तरह लगते हैं कि जितनी प्रोसीडिंग होती है, रोजाना जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं उसमें लगता है कि फैसला पीटीआई के हक में आएगा। एक एक गवाह झूठा साबित हो जाता है, कोई सबूत कोई शवाहिद नहीं मिलते, जजेस उड़ा के रख देते हैं फैसले को और फैसले के अंदर वो कमजोरियां लिखी जाती हैं और एंड में फॉर्म 47 का फैसला आ जाता है कि जनाब फारग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाटा रेट के हवाले से सजा दे दी गई है। तो यहां पे तो नाजरीन ये हो रहा है। अलीमा खान साहबा को फिर गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब की बहनों को, दोनों को, नौरीन खान साहबा थी, अलीमा खान साहबा थी। ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए और जब मैंने पिछला वीलॉग रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त ये वहां पे मौजूद थे बाहर। बाद में जब रात हुई तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, कुछ और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया। बाद में कारकुनों को रिहा किया गया और इमरान खान की बहनों को ले जाकर चक्री के पास रिहा कर दिया गया। ये पुलिस ने वतीरा बना लिया कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर गाड़ी घुमाते रहते हैं, फिर जाके 100 किलोमीटर दूर कहीं पे उतार के भाग जाते हैं। तो अभी तक तो यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन इमरान खान की बहनें जो है वो हर दफ़ा बड़ी बहादुरी से गिरफ्तारी दे देती हैं। वो किसी किस्म का जो है वो उनके अंदर खौफ नज़र नहीं आता। इमरान खान और उनकी फैमिली ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुश्किल हालात का सामना किया है। ऐसा ये MLN नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। ये बेचारे इतने बहादुर कभी साबित हुए नहीं, ना जरदारी ना शरीफ। हाँ, भुट्टो बहादुर थे, जो भुट्टो फैमिली थी वो बहादुर थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। लेकिन ये जरदारी फैमिली जो है ये भी जब जेल में गए तो इन्होंने ऐसा कंप्रोमाइज़ जेल काटा है, सारी सहूलतें इनको जेल के अंदर अवेलेबल थी। शरीफ खानदान जब जेल के अंदर गया तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सहूलतों के साथ जेल काटा है। तो ये लोगों में ऐसी बहादुरी नहीं है जैसी बहादुरी भुट्टो खानदान ने दिखाई, या अभी ये न्यादी खानदान बहादुरी दिखा रहा है। तो इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करके बाद में रिहा कर दिया गया और अब 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने कहा जी हम ज़रूर 14 अगस्त को जो है आवाज़ उठाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, ना सिर्फ जश्न आज़ादी मनाएंगे बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से ज़रा डिफेंसिव मोड पे गए हैं और वो सारे ये कह रहे हैं जी सिर्फ जश्न होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ जश्न होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा। शहरयार आफरीदी ने टीवी पे आकर कहा जी 14 अगस्त को सिर्फ जश्न हो सकता है, कोई भी एहतजाज 14 अगस्त को नहीं होगा। बाकी लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ अदलिया की कारकर्दगी मैंने आपके सामने रखी, दूसरी तरफ मैं आपको अदलिया के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये 2010 से लेकर 2024 तक कहानी कितनी बदल गई और हुक्मरानों ने जजों को कितना नवाज दिया। चीफ जस्टिस जो है, जो रिटायर हो जाता है, उसकी जो 1 महीने की पेंशन है वो 2010 में 5,60,000 रुपये थी और अब 2024 में उसको कर दिया गया 23,90,000 रुपये। यानी 5,60,000 से बढ़ा के लगभग 24 लाख रुपया कर दी गई एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की पेंशन। और उसके अलावा मुराद अलग हैं, बिजली इनको मुफ्त मिलती है, गाड़ी, ड्राइवर, मुलाजिम, बिजली, बेशुमार सहूलतें, प्रोटोकॉल सब इनको मुफ्त में मिलता है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक जज पाकिस्तानियों को कितने का पड़ता है। और ये रिटायर्ड जज है जिन्होंने पाकिस्तान में आवाम को इंसाफ नहीं दिया। यानी कादी फायदी साहब 24 लाख रुपया तो कैश ले रहे हैं हमारे पैसों से, और उसके अलावा कादी फायदी साहब की वैसे मौजें लगी हुई है। 24 लाख रुपया कादी फायदी साहब कैश ले रहे हैं। 2023 में भी, 2016 में भी बढ़ाए पैसे, 23 में बढ़ाए, फिर 24 में बढ़ाए, और 24 लाख रुपया तो पैसा ले रहे हैं तनख्वाह की मद में, पेंशन में। और उसके बाद उनको मुराद अलग मिल रही हैं, बिजली अलग मिल रही है, पेट्रोल अलग मिल रहा है, मुलाजिम अलग मिल रहा है, गाड़ी, ड्राइवर। तो ये मौजें लगी हुई हैं इनकी, बेशुमार मौजें हैं। और फिर ये लोग इंसाफ क्यों देंगे? ये तो उन्हीं लोगों को खुश रखेंगे ना जो इनके लिए मुराद और तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा करते हैं, और उन्हीं को ये खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और अब वो ज़रा कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ साहब का वापस आ रहा है। अब ज़रा वो जज्बाती तकारीर भी करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ही थके हुए थे, परेशान थे बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब, और उन्हें लगता था हर चीज़ उनके हाथ से निकल गई है। लेकिन जैसे जैसे आर्मी चीफ के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से, यहाँ शहबाज शरीफ का खून बढ़ता जा रहा है और उनकी सलाहियत में इजाफा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये वही शहबाज शरीफ है जो अपोजिशन के पूरे दौर में बीमार रहे हैं,
कभी अस्पताल में रहे हैं, कभी कमर में दर्द रही है, कभी जेल से छुट्टी ले लेते थे, कभी घर पे पड़े रहते थे, कभी अदालत में बुलाओ तो ये छुप जाते थे कि मैं बीमार हूं। अब जब से ये हुकूमत में है एक दिन भी बीमार नहीं हुए। ना नवाज शरीफ बीमार होते हैं, ना शहबाज शरीफ बीमार होते हैं, ना जरदारी साहब बीमार होते हैं, ना कोई और। अल्लाह ताला इन सबको सेहत अता फरमाए। लेकिन एक आदमी है जो जेल में गया हुआ और वह वहां पे भी बीमार नहीं हो रहा, वो वहां पे भी डट के बैठा हुआ, वो इमरान खान है। उसने एक फर्क तो डाल दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है, दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। तो शहबाज शरीफ साहब की इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान के डैमों के अंदर पानी कम है और जो पाकिस्तान के मगरबी दरिया हैं जिन पे पाकिस्तान का हक है, सिंध-ताज मुआहदे के तहत भारत ने कई जगहों से उन दरियाओं का पानी रोका है और पाकिस्तान उसके बारे में शिकायत भी करता रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान के डैम्स के अंदर पानी कम है। एक बूंद की आप बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने हज़ार क्यूसेक पानी पाकिस्तान का रोक लेता है भारत जब उसका दिल करता है। तो पाकिस्तान को इसके लिए कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। भारत ने बहुत सारे डैम बनाए हैं उन दरियाओं के ऊपर जो दरिया पाकिस्तान का हक है, जिन पे भारत एक भी डैम नहीं बना सकता था। तो भारत की इस हरकत के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हरकत में आना था और ये डैम्स बनने से रोकने थे। लेकिन ये तमाम डैम न सिर्फ भारत ने बनाए बल्कि सिंध-ताज मुआहदा ख़त्म करने की जब उन्होंने बात की तो उसके बाद ये जो डैम्स हैं ये पानी भी रोकने के काम आते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा, बहुत सारी खबरें इसके बारे में चली भी। अब शहबाज शरीफ साहब ने बढ़त तो मारी है, लेकिन इंडिया भी फंसा हुआ बेचारा, उसकी बहुत बेइज्जती हुई है आलमी सतह के ऊपर। तो इधर पाकिस्तान जो है वो चढ़ चढ़ के आ रहा है, तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब का बयान देना तो बनता है, लेकिन पानी तो फिलहाल इंडिया रोक लेता है। उसे छुड़वाना अभी पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।